नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह विशाल ब्रह्मांड, पृथ्वी, आकाश, पर्वत, नदियाँ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और हम सभी कहाँ से आए? आखिर सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? आज की इस कथा में हम पुराणों में वर्णित सृष्टि रचना की एक प्रसिद्ध कथा सुनेंगे। यह एक धार्मिक और पारंपरिक कथा है, जिसे श्रद्धा और प्रतीकात्मक दृष्टि से समझा जाता है। कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था, तब केवल अनंत, शांत और असीम परम सत्य का अस्तित्व था। चारों ओर गहरा अंधकार था। न दिन था, न रात, न पृथ्वी, न आकाश, न जल, न अग्नि और न ही कोई जीव। समय आने पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर योगनिद्रा में विराजमान थे। तभी उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। वह कमल इतना विशाल और तेजस्वी था कि उसकी आभा चारों दिशाओं में फैल गई। उस कमल पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। उन्हें समझ नहीं आया कि वे कौन हैं और कहां से आए हैं। उन्होंने कमल के डंठल के भीतर जाकर अपने जन्म का रहस्य जानने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई अंत नहीं मिला। तब उन्होंने गहन तपस्या की। वर्षों तक ध्यान करने के बाद उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हें सृष्टि की रचना का कार्य करना है। यह एक महान दायित्व है। अपनी बुद्धि, तप और शक्ति से संसार का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया और सृष्टि की रचना प्रारंभ की। सबसे पहले उन्होंने पंचमहाभूतों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की व्यवस्था की। फिर पर्वतों का निर्माण हुआ, नदियां बहने लगीं, समुद्र अपनी मर्यादा में स्थापित हुए और आकाश में सूर्य, चंद्रमा तथा असंख्य तारों को स्थान मिला। इसके बाद समय का निर्माण हुआ, दिन और रात, ऋतुएं, महीने और वर्ष। इससे संसार में परिवर्तन और जीवन का क्रम आरंभ हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने अपने मन से अनेक महान ऋषियों को उत्पन्न किया। इन्हें मानस पुत्र कहा गया। इनमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु और नारद जैसे महर्षि प्रमुख थे। इन ऋषियों ने ज्ञान, तप और धर्म का प्रचार किया। लेकिन सृष्टि का विस्तार अभी भी पर्याप्त नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने प्रजातियों की रचना की, जिनके माध्यम से विभिन्न जीवों की उत्पत्ति होने लगी। धीरे धीरे देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, पशुपक्षी और अनेक प्रकार के जीव संसार में प्रकट हुए। इसके बाद मनुष्य की रचना हुई। ब्रह्मा जी ने मनुष्य को केवल शरीर ही नहीं दिया, बल्कि बुद्धि, विवेक, प्रेम, करुणा और कर्म करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की। यही मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता मानी गई। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखने के लिए 4 मुख धारण किए। इन 4 मुखों से चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान प्रकट हुआ। इन वेदों ने मानव जीवन को धर्म, ज्ञान और सदाचार का मार्ग दिखाया। समय के साथ सृष्टि बढ़ती गई। कहीं फूल खिलने लगे, कहीं पक्षियों का मधुर संगीत गूंजने लगा, कहीं नदियां कलकल बहने लगी। प्रकृति अपनी सुंदरता से भर उठी। लेकिन जहां सृजन होता है, वहां परिवर्तन भी होता है। इसलिए सृष्टि का संचालन 3 प्रमुख शक्तियों से जुड़ा माना गया। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव समय आने पर संहार करते हैं, ताकि नई सृष्टि का मार्ग प्रशस्त हो सके। इसी चक्र से संसार निरंतर चलता रहता है। यह कथा हमें केवल सृष्टि की उत्पत्ति ही नहीं बताती, बल्कि एक गहरा संदेश भी देती है। जैसे ब्रह्मा जी ने तप, धैर्य और ज्ञान के बाद सृष्टि की रचना की, वैसे ही जीवन में कोई भी महान कार्य बिना धैर्य,
परिश्रम और सही ज्ञान के सफल नहीं होता। हर नया विचार एक नई सृष्टि है। हर अच्छा कर्म संसार को थोड़ा और सुंदर बनाता है। जब हम प्रेम, सत्य, करुणा और सेवा का मार्ग अपनाते हैं, तब हम भी अपने जीवन में एक सकारात्मक सृष्टि का निर्माण करते हैं। समापन। दोस्तों, पुराणों की यह कथा हमें सिखाती है कि सृष्टि का आधार व्यवस्था, ज्ञान और संतुलन है। चाहे हम इस कथा को धार्मिक आस्था से देखें या प्रतीकात्मक रूप में, इसका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि सृजन हमेशा धैर्य, विवेक और अच्छे कर्मों से होता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।